नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुबीना खान। भारत का नाम दुनिया के सबसे विशाल देशों के साथ सांस्कृतिक देशों की लिस्ट में शामिल है। भारत में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों की विभिन्न मान्यताओं के अनुसार भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों की संख्या कम नहीं है। जहां एक तरफ हिंदू धर्म में दिवाली और होली, जैन धर्म में संवत्सरी और बौद्ध धर्म में वैसाख का महत्व है, उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी कुछ त्योहार जैसे कि ईद, बकरा ईद और मुहर्रम का महत्व है। आप सभी ने मुहर्रम का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुहर्रम क्या है और मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख होता था। मुहर्रम शब्द का अर्थ प्रतिबंधित, वर्जित, निषेध या फिर गैर कानूनी होता है। सरल भाषा में कहा जाए तो मुहर्रम का अर्थ जो कार्य मना किया गया है वो होता है। मुहर्रम को रमज़ान के महीने के बाद सबसे पवित्र महीना माना जाता है। मुहर्रम एक मुस्लिम त्यौहार है। मुस्लिम संप्रदाय के लिए मुहर्रम एक बेहद ही पवित्र त्यौहार है। कहा जाता है कि हिंदुओं के लिए जितनी पवित्र होली होती है, मुसलमानों के लिए उतना ही पवित्र मुहर्रम होता है। मुहर्रम इस्लामी वर्ष यानी हिजरी सन, जो कि मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना माना जाता है। मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए काफ़ी पवित्र और 4 पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। अन्य 3 पवित्र महीने जुल्कादा, जुल्हिज्जा और रज्जब है। मान्यताओं के अनुसार खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इन 4 महीनों को पवित्र बताया था। जिस तरह से हिंदू कैलेंडर के अनुसार ही अनेक त्यौहार आते हैं और दिवाली हर साल अलग डेट को आती है, उसी तरह मुस्लिम त्यौहार भी मुस्लिम महीनों के अनुसार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस्लामी कैलेंडर में चंद्रमा को आधार मानकर तारीखें तय की गई हैं। जैसा कि इस्लामिक किताबों में लिखा है कि मदीना शरीफ में जब अमीर माविया की खिलाफत ख़त्म होने वाली थी तो उनके बाद इमाम हुसैन को खिलाफत मिलनी थी। ऐसा पहले तय हो चुका था, लेकिन अमीर माविया के दुनिया से जाने के बाद उनका बेटा यजीद, जो कि बहुत ही बुरा इंसान था, उसने अपने आप को खुद खलीफा घोषित कर दिया और लोगों से कहने लगा कि सबको उसी को खलीफा मानना होगा, क्योंकि यजीद एक निहायत ही घटिया इंसान था। इस वजह से इमाम हुसैन, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन थे, उन्होंने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। आज से तकरीबन 1402 साल पहले सीरिया का एक शासक बना। उस बादशाह का नाम था यजीद। यजीद हर बुरे काम को जायज़ बताता था और हर बेगुनाह पर जुल्म करता रहता था। यजीद अपने हिसाब से कानून बनाना और इस्लाम को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। हर इंसान उसकी बात माने और उसी के कानून को माने। यजीद के जुल्म की वजह से वहाँ के हज़ारों लोगों ने पैगंबर मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को मदीने में ख़त लिखे कि वो यहाँ आए और उन्हें नेक रास्ते पर चलने का तरीका बताए। अल्लाह ताला ने अपने 1,24,000 नबी ज़मीन पर भेजे, जिनमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो सभी नबियों से ज़्यादा अफजल हैं। हज़रत मोहम्मद के दामाद हज़रत अली और उनकी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा थी, जिनके 2 बेटे थे। पहले इमाम हसन, जिन्हें जहर देकर मार दिया गया था, और दूसरे थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अपने नाना हज़रत पैगंबर मोहम्मद के नेक रास्ते पर चलते थे। इमाम हुसैन बेसहाराओं को सहारा देना, किसी पर जुल्म ना करना, सच का साथ देना, हक़ को हकदार तक पहुँचाना, इंसानियत को बचाना सहित हमेशा हलाल काम की तरफ ही रहते थे। जिस वक्त सीरिया का बादशाह यजीद बना तो उसने अपने आसपास के शहरों पर अपनी ज़बरदस्ती हुकूमत करना शुरू कर दी। उसने सभी जगह अपने खत भी भिजवा दिए कि सब लोग यजीद की बैयत यानी उसकी हर बात माने। इमाम हुसैन को भी उसने कहा था कि उसकी बैयत करे, लेकिन इमाम हुसैन ने उसकी बैयत ना की और कह दिया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। यजीद का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तभी इराक़ में एक जगह कूफा के हज़ारों लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आप हमारे यहाँ आइए और अपने नेक रास्ते पर हमें चलाइए। हज़रत इमाम हुसैन के पास इतने ख़त आने के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने अपने एक भाई हज़रत मुस्लिम को कूफा भेजा, लेकिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था वो लोग लालच और यजीद के डर की वजह से हज़रत मुस्लिम से दूरी बनाने लगे। और एक वक्त ये आया कि हज़रत मुस्लिम के साथ कोई ना रहा
और उन्हें यजीद के लश्कर ने शहीद कर दिया। वहीं हज़रत इमाम हुसैन अपने साथियों, बीवी, बहनों, बच्चों सहित इराक के लिए निकल गए। इस सफ़र में उनके साथ उनका 6 महीने का बच्चा अली असगर, 4 साल की बच्ची जनाब सकीना और 80 साल के बुजुर्ग तक मौजूद थे। मुहर्रम महीने की 2 तारीख थी जब इमाम हुसैन का काफिला करबला नाम की जगह पर पहुंचा। करबला इराक में एक जगह है। करबला पहुंचते ही यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया और उस फ़ौज ने हज़रत इमाम से कहा कि यजीद की आप बैयत कर लें। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत करने से मना कर दिया। यही वजह थी कि काफिले को घेर लिया गया। हुसैन के काफिले में 72 लोग थे और यजीद के पास 8000 से अधिक सैनिक थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यजीद की फ़ौज के सामने घुटने नहीं टेके। हालांकि वो युद्ध में जीत नहीं सके और सभी शहीद हो गए। किसी तरह हुसैन इस लड़ाई में बच गए। ये लड़ाई मुहर्रम की 2 तारीख से 6 तारीख तक चली। इसी तरह मुहर्रम महीने की 7 तारीख हो जाती है और यजीद की फ़ौज इमाम हुसैन को आगे नहीं जाने देती और नहर को भी घेर लिया गया, जिससे उनका काफिला प्यासा रहे। 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन और उनके काफिले को ना ही पीने का पानी मिला और ना ही कुछ खाने को दिया गया। 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक 3 दिन तक इमाम हुसैन का पूरा काफिला भूखा प्यासा रहा। उनके 6 महीने का बच्चा भी प्यासा तड़पता रहा। आखिरकार 10 मुहर्रम आती है। यजीद की फ़ौज इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर देती है। इमाम हुसैन के सभी साथियों को शहीद कर दिया जाता है और तो और उनके 6 महीने के बच्चे को भी 3 मुंह के तीर से वार करके शहीद कर दिया जाता है। इस्लामिक तारीख का ये वो दिन है जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जंग के दौरान इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी तक पीने नहीं दिया गया। जहाँ इमाम हुसैन ने अपना खेमा लगाया था, वहीं पास से ही एक नदी बहती थी, उस पर भी यजीदी फ़ौज ने कब्जा कर लिया। इमाम हुसैन के घर की औरतों और बच्चों को भी पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। यजीदी फ़ौज जुल्म की इंतहा पे पहुंच गई थी। तपते रेगिस्तान में मासूम छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन के साहबजादे 6 महीने के अली असगर को भी यजीदी लोगों ने हलक में तीर मारकर शहीद कर दिया। मगर इस्लाम को ऐसे मानने वाले इमाम हुसैन कि उन्होंने यजीद जैसे घटिया इंसान को खलीफा मानने से अच्छा शहीद हो जाना समझा और क़यामत तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि जो भी इस्लाम का सच्चा मानने वाला होगा वो कभी किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस्लामिक तारीख में ये 8 और 9, 10 मुहर्रम हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी वफ़ात के बाद इस्लाम के सच्चे मानने वालों ने बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत जुल्म सहे, लेकिन जैसे हर एक रात के बाद दिन निकलता है, ठीक वैसे ही इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक बार फिर से इस्लाम जिंदा हुआ और पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए फैल गया। उनकी कुर्बानी को मुहर्रम में याद किया जाता है। इस्लाम मज़हब की मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अशूरा के दिन इमाम हुसैन का करबला की लड़ाई में सिर कलम कर दिया गया था और उनकी याद में इस दिन जुलूस और ताज़िया निकालने की रिवायत है। अशूरा के दिन तैमूरी रिवायत को मानने वाले मुसलमान रोज़ा नमाज के साथ इस दिन ताजियों, अखाड़ों को दफन कर ठंडा कर शोक मनाते हैं। मुहर्रम के 10 दिनों तक बांस लकड़ी का इस्तेमाल कर ताजिया बनाते हैं और तरह तरह से इसे सजाते हैं और 11वें दिन इन्हें बाहर निकाला जाता है। लोग इन्हें सड़कों पर लेकर पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। पूर्वजों की कुर्बानी की गाथा ताजियों के ज़रिए आवाम को बताई जाती है, जिससे जोश और हौसले की कहानी जानकर वो अपने पूर्वजों पर फ़क्र महसूस कर सके। इसके बाद इन्हें इमाम हुसैन की कब्र बनाकर दफनाया जाता है। 60 हिजरी में शहीद हुए लोगों को एक तरह से ये श्रद्धांजलि दी जाती है। इसमें मातम भी मनाया जाता है, लेकिन फ़क्र के साथ शहीदों को याद भी किया जाता है। इस दिन मस्जिदों पर फजीलत और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर विशेष तकरीरें होती हैं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अशूरा को मोहम्मद हुसैन के नाती हुसैन की शहादत के दिन रूप में मनाया जाता है। इस पर्व को शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। ये कोई त्यौहार नहीं बल्कि मातम का दिन है, जिसमें शिया मुस्लिम 10 दिन तक इमाम हुसैन की याद में शोक मनाते हैं। मुहर्रम का पैगाम शांति और अमन ही है। युद्ध खून खराबा ही देता है, कुर्बानी ही मांगता है, लेकिन अधर्म और असत्य के लिए घुटने न टेकने का संदेश भी मुहर्रम ही देता है। ये दिन अमन और शांति का पैगाम देते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 100।